Hello students, good morning. Open your textbook at page number 98. Your chapter fractions is continue here. Here is some problem, that is multiply and write the answer in the simplest oblique lowest form. ठीक है, ये हमें सिंपल सा है 3/14 इंटू 8 करना है. अब जानते हो, देखो ये सारे न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. एक कॉमन नंबर लेते हैं जिससे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहा है, कैंसिल हो रहा है. उसका यूज़ कर लेंगे. 2 से देखो डिविजिबल है. 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 मीन्स 3/7 इंटू 4 हो गया. 3 इंटू 4 12 हो जाएगा. 12/7 दैट इज़ 1 होल 5/7. सिमिलरली यू कैन सॉल्व हियर. दीज आर द क्वेश्चन ABCDEF. तो ये क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी सारे आप सॉल्व करेंगे इसमें से. क्वेश्चन नंबर ई ले लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर ई है ई, पेज नंबर 98 पे है. ठीक है, देखो ई कह रहे हैं 9/15 इंटू 3. देखो डिविजिबल है कि नहीं. 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. तो न्यूमरेटर में 9 इंटू 1 आएगा. मीन्स यू कैन राइट 9 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 9/5. मीन्स यू कैन राइट 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर बचेगा 4, तो 4/5, 1 होल 4/5. ओके स्टूडेंट. सिमिलरली हियर इज ऑल द क्वेश्चन सॉल्व करना. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट एंड लोवेस्ट फॉर्म. ठीक है, ये आपको 2 फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिए हुए हैं. इसको हमें देखना है. इसको 2-3 क्वेश्चन देखते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग ए देख लेते हैं. ए क्या लिखा है इसमें. ए है 3/5 मल्टीप्लाई विथ 2/7. देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 5 इंटू 7, 7 5 ज़ा 35. ये इस तरीके से सॉल्व करना है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. बी देखो आप, बी क्वेश्चन है 5/7 इंटू 6/15. देखो 15 है, ये न्यूमरेटर में है. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. ओके, अब देखो न्यूमरेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो यू ऑब्टेन हियर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 1, 7 इंटू 1. देन यू गेट हियर 2/7. ओके स्टूडेंट, ये इस तरीके से होंगे. अदर और क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं हम लोग. यहाँ पे इसी टाइप का है. 13/15 इंटू 18/26. ओके स्टूडेंट, चेक कर लेते हैं कौन से नंबर से कैंसिल हो रहा है. देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे हो रहा है. 13 15 नहीं, 13 2 ज़ा 26 यहाँ पे हो रहा है. 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26. ओके स्टूडेंट, अब देखो ये डिविजिबल बाय 3 है. 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा, ठीक है, 18. मीन्स यू ऑब्टेन 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 2. मीन्स 6 1 ज़ा 6 अपॉन 10. ये इसका आंसर हो गया. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर ये सारे हो गए क्वेश्चंस. ऐसे ये सारे क्वेश्चन नंबर एफ, ये ऑल द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व विच इज़ गिवन ऑन दिस पेज नंबर 98. ठीक है, ये सॉल्व करिए और इसको करेक्शन के लिए सेंड करिए हमें. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. पेज नंबर 99 पर आते हैं हम लोग. यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यू हैव गिवन. ठीक है, जैसे ये गिवन है अ रिबन इज़ 54 मीटर लॉन्ग. हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ 2 होल्ड 1/4 मीटर्स कैन बी कट फ्रॉम इट. कितने नंबर ऑफ पीसेस कट किए जा सकते हैं. तो टोटल जो लेंथ है उसमें जो जितना एक पीस कट किया जा रहा है उससे डिवाइड कर दोगे आप. डिवीजन के बाद जो भी आंसर आएगा वही होगा हमारा. जैसे देखो लेंथ ऑफ द रिबन यू हैव गिवन 54 मीटर्स. हाँ, लेंथ ऑफ ईच पीस इज़ 2 होल्ड 1/4. ओके स्टूडेंट, 2 होल्ड 1/4 को क्या लिख सकते हो, 9/4. देन नंबर ऑफ पीसेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 2 होल्ड 1/4 मीन्स 54 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8, 19 9/4. डिवीज़न है, ये फ्रैक्शन क्या होता है, पलट जाता है. देखो 54 इंटू 4/9 हो जाएगा. 4/9, 9 6 ज़ा 54
9 1 9, तो 6 इंटू 4 आ जाएगा, 6 4 24 पीसेस इसके होंगे। ओके स्टूडेंट, चलो सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। 20 kg sugar is to be packed in small packets, each containing 2 whole 1/2 kg. How many packets will be made? तो इसको क्या करेंगे, टोटल शुगर कितना है स्टूडेंट्स, 20 kg है, हाँ 20 kg टोटल शुगर है, एंड ईच पैकेट कंटेन कितना कर रहा है, 2 whole 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर ए है, पेज नंबर 99 पे है हमारा। टोटल शुगर दिया है, दैट इज इक्वल टू 20 kg, ठीक है। शुगर इन ईच पैकेट दैट इज इक्वल टू 2 whole 1/2 kg। इसको आप लिख सकते हो 2 2 4 1 5 5/2 kg। स्टूडेंट, नंबर ऑफ पैकेट्स हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ पैकेट्स मेड इज इक्वल टू 20 kg में डिवाइड कर दो 5/2 का, ठीक है। देखो ये डिवीजन में क्या होता है, फ्रैक्शन पलट जाता है, यानी 20 इंटू 2/5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा, 8 पैकेट। ओके स्टूडेंट, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये 8 पैकेट आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ओके, सिमिलरली हियर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, और देख लेते हैं हम क्वेश्चंस। यहाँ देखो, शशि पेंट्स 13 whole 1/3 मीटर स्क्वायर वॉल डेली, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ वॉल इज 120 मीटर स्क्वायर, देन हाउ मच टाइम विल शी टेक टू कंप्लीट इट। एक दिन में जो है इतना मीटर स्क्वायर करते हैं और टोटल एरिया ये है, तो इसमें टोटल एरिया में से 120 में 13 whole 1/3 को डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, उतने नंबर ऑफ डेज हमें मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डेज हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देख लो, अ बुक हैज़ 240 पेजेस, अमित रीड्स 1/5 ऑफ इट डे, हाँ इट डेली, इन हाउ मेनी डेज विल ही फिनिश द बुक। तो कितने दिन में ये फिनिश करेगा, 1/5 पार्ट जो है ये पर डे जो है रीड करता है। तो देखो इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस दैट इज इक्वल टू 240। रीड्स पर डे इज इक्वल टू 1/5 ऑफ बुक। टोटल बुक में जितने पेज हैं उसका 1/5 पार्ट को वो रीड करता है। ओके स्टूडेंट, मीन्स यू कैन राइट हियर 240 ऑफ 1/5 ऑफ 240, सॉरी 1/5 ऑफ 240 मीन्स यू कैन राइट 105 इंटू 240, ऐसे करो, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो देखो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, मीन्स 48 पेजेस ये डेली रीड कर रहा है। तो नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज ही पूछा, हाउ मेनी डेज विल ही फिनिश द बुक, टू फिनिश द बुक, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। टोटल पेजेस क्या है, 240 का है, एक दिन में कितना 48 चल रहा है, ठीक है। मीन्स यू कैन राइट 240/48। जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स आएगा, इज इक्वल टू 5 डेज आंसर।
Okay student, similarly you have to solve these all the questions which is given on this page. हाँ, पेज नंबर 99 तो सॉल्व करिए यार, कल संडे है। 98 और 99 पेज को आप पूरा कंप्लीट सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट, ओके बाय।